Thank you very much for clicking, guys. My name is Rohit. As I promised, हम एक नया वीडियो बना रहे हैं सभी लर्नर्स के लिए। हमने देखा गया है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं ये जानने में कि कहाँ शुड हैव यूज़ होता है, कहाँ वुड हैव यूज़ होता है और कहाँ कुड हैव यूज़ होता है। तो आज हम सीखेंगे शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव का सही यूज़। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लर्नर हैं और आप सही में इसे सीखना चाहते हैं फाइनली, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप नहीं तो आप अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एक बार देखें और दोबारा आपको कभी भी किसी ग्रामर बुक की, किसी टीचर की ज़रूरत ना पड़े। सो चलिए शुरू करते हैं एंड आई विल थैंक यू अगेन। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे शुड हैव, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा, आप बोलते हैं मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, मतलब आई शुड हेल्प हिम। मुझे अपनी मदर की हेल्प करनी चाहिए, आई शुड हेल्प माई मदर। हमें रोज स्कूल जाना चाहिए, वी शुड गो टू स्कूल एवरी डे। हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, वी शुड वेक अप, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आप कहना चाहते हैं मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए था, मुझे अपनी मदर की मदद करनी चाहिए थी, मुझे अपने दोस्त को फोन करना चाहिए था। सो जब कुछ काम जो हमें करने चाहिए थे, जो हमने नहीं किए, या जो काम हमें नहीं करने चाहिए थे लेकिन हमने किए, उस चीज को बताने के लिए हम यूज करते हैं शुड हैव। एग्जाम्पल, मुझे अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए थी, आई शुड हैव हेल्प्ड माई फ्रेंड। इसमें शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है। मुझे मेहनत करनी चाहिए थी, आई शुड हैव वर्कड हार्ड। मान लीजिए किसी का कोई सिलेक्शन नहीं हुआ क्रिकेट टीम में और वो कहता है कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, सो आई शुड हैव पुट माई हार्ड वर्क मोर। मुझे अपने फादर को फ़ोन करना चाहिए था, आई शुड हैव फोन्ड माई फादर और आई शुड हैव कॉल्ड माई फादर। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये लड़की देखिए, ये बहुत उदास है क्योंकि ये मोटी है और उसकी फेवरेट जीन्स उसको फिट नहीं हो रही है, और वो कहती है मुझे जंक फूड नहीं खाना चाहिए था, सो आई शुड नॉट हैव हैड और आई शुड नॉट हैव ईटन जंक फूड। वो कहती है मुझे डाइटिंग करनी चाहिए थी, आई शुड हैव गॉन ऑन डाइटिंग। मुझे हेल्दी खाना खाना चाहिए था, आई शुड हैव ईटन हेल्दी फूड। सेकेंड एग्जाम्पल, इस आदमी को देखिए, ये बेचारा कर्ज में डूबा हुआ है और ये सोच रहा है मुझे पैसे बचाने चाहिए थे, आई शुड हैव सेव्ड मनी और आज मेरी ये हालत नहीं होती। वो कहता है मुझे अपने दोस्तों से मदद लेनी चाहिए थी, आई शुड हैव टेकन हेल्प फ्रॉम माई फ्रेंड्स, लेकिन उसे नहीं ली। इस लड़के को देखिए, ये बहुत तेज गाड़ी चलाता था और इसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी टांग टूट गई और उसको फ्रैक्चर हो गया, और वो सोचता है मुझे गाड़ी धीरे चलानी चाहिए थी, आई शुड हैव ड्रिवन द कार स्लोली। मुझे टाइम पर ब्रेक इस्तेमाल करनी चाहिए थी, आई शुड हैव यूज्ड द ब्रेक ऑन टाइम। मुझे अपने मम्मी डैडी की सलाह सुननी चाहिए थी, आई शुड हैव लिसन टू माई पेरेंट्स एडवाइस, क्योंकि अगर मैंने उनकी एडवाइस सुनी होती तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होता। सो शुड हैव का मतलब है कि आपको कुछ करना चाहिए था या आपको कुछ नहीं करना चाहिए था। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं शुड हैव के। नंबर वन, आई शुड नॉट हैव ईटन सो मच। मुझे बहुत सारा नहीं खाना चाहिए था, सो शुड के साथ नॉट हैव, और याद रखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। आई वॉज सो वरीड अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित था, यू शुड हैव कॉल्ड। तुम्हारी मम्मी कहती है कि मुझे तेरी चिंता हो रही थी,
तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था, यू शुड हैव कॉल्ड। आप और आपके दोस्त बैठे हैं और आप कहते हैं अनफॉर्चुनेटली हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आए, और आप लोग क्या कहते हैं, वी शुड हैव। आप शुड हैव को शुड हैव भी बोल सकते हैं, वी शुड हैव स्टडीड हार्डर। हमें और ज्यादा हार्ड वर्क के साथ स्टडी करनी चाहिए थी। आप रोड पे जा रहे हैं और आपको एक होमलेस पर्सन दिखाई देता है जो बहुत गरीब है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप उसकी मदद नहीं करते। लेकिन बाद में आपको रियलाइज होता है और आप कहते हैं वी शुड हैव हेल्प द होमलेस पर्सन वी मेट ऑन द स्ट्रीट। हमें उस होमलेस पर्सन की मदद करनी चाहिए थी जो हमें स्ट्रीट पे मिला था। सैम डज नॉट हैव अ गुड जॉब बिकॉज ही इज नॉट एजुकेटेड इनफ टू गेट अ गुड जॉब। सैम के पास अच्छी जॉब नहीं है क्योंकि उसकी एजुकेशन इनफ नहीं है अच्छी जॉब करने के लिए। तो आप उसको क्या बोलते हैं कि सैम, तुम्हें अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए थी। दैट मीन्स ही should have completed his education, या Sam, you should have completed your education, ताकि आज तुम्हारे पास जॉब होती अच्छी। Next, they should have never stolen the money from his friend's house. उन लोगों ने लालच में आके अपने दोस्त के घर में चोरी करी, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ये उनका वो सारा का सारा पैसा उनके पूरे महीने का खर्चा था उनके परिवार के लिए, और उनको बहुत दुख होता है। और हम लोग क्या बोलते हैं, they should never they should have never stolen the money from his friend's house. उन्हें उनके दोस्तों, हम सॉरी, stolen money his नहीं their आना चाहिए, सॉरी they किस लिए their, so they should have never stolen the money from their friend's house. उन्हें उनके दोस्तों के घर से पैसे नहीं चुराने चाहिए थे। एक लड़की को कुछ लोग छेड़ रहे थे, लेकिन वो घबरा के भाग गई और डर के मारे उसने पुलिस को फोन नहीं किया। तो हम क्या बोलते हैं कि शी शुड हैव कॉल द पुलिस। उसे पुलिस को कॉल करना चाहिए था। ही शुड हैव टोल्ड द ट्रूथ अबाउट व्हाट ही सॉ। उसे सच बोलना चाहिए था कि उसने क्या देखा, लेकिन उसने नहीं बोला। सो शुड हैव और शुड हैव मतलब आपको कुछ करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया, आपको कुछ नहीं करना चाहिए था लेकिन आपने किया, तो आप यूज करते हैं शुड हैव। नेक्स्ट है वुड हैव। वुड हैव का मतलब है मैंने कुछ किया होता, या मैंने कुछ नहीं किया पास्ट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास फोन होता तो मैं तुम्हें रोज फोन करता, लेकिन आपके पास फोन नहीं था और आपने उसे कभी फोन नहीं किया। अगर मुझे पता होता कि वो दिल्ली आ रहा है, मैं उसे लेने एयरपोर्ट जाता, लेकिन आपको नहीं पता था कि वो आ रहा है, इसलिए आप एयरपोर्ट उसे लेने नहीं गए। मैं तुम्हें नई गाड़ी खरीद के देता, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं तुम्हें नई गाड़ी खरीद के देना चाहता था, लेकिन मैं नहीं दे पाया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। जब पास्ट में आप कहना चाहते हैं कि आप ये काम करते लेकिन आप नहीं कर पाए किसी कारण से, या आपने ये काम किया और आपको ये नहीं करना चाहिए था। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये छोटी सी लड़की है, इसकी बेचारे को प्लास्टर चढ़ा हुआ है और ये बड़ी मुश्किल से चल पा रही है। तो इसकी दोस्त इसे फोन करती है, बोलती है ओके रीना, आप स्कूल क्यों नहीं आए। वो बोलती है अगर मैं ठीक होती तो मैं स्कूल जरूर आती। सो इफ आई वॉज ओके, इफ आई वॉज हेल्दी, आई वुड हैव कम टू स्कूल। मैं स्कूल आती लेकिन मैं नहीं आई, तो आप यूज करते हैं वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ड की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं। आई वुड हैव कॉल्ड बट देयर वाज नो फोन सर्विस। मैंने तुम्हें फोन किया होता लेकिन वहां पे कोई फोन सर्विस नहीं थी। आई वुड हैव लोन्ड यू द मनी बट आई डिडंट हैव एनी। सो आपका दोस्त कहता है यार तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, मुझे उसकी जरूरत थी। आप कहते हैं अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें उधार देता। तो लेकिन आपने बोला मैं तुम्हें पैसे देता लेकिन मेरे पास नहीं थे। सो आई वुड हैव लोन्ड यू द मनी बट आई डिड नॉट हैव एनी। वी वुड हैव अटेंडेड योर पार्टी। हमने तुम्हारी पार्टी अटेंड की होती, लेकिन वी वर इन डिफरेंट सिटी। लेकिन हम दूसरे शहर में थे, इसलिए हम आपकी पार्टी अटेंड नहीं कर पाए। इफ आई हैड नोन दे वर वेजिटेरियंस आई वुड हैव मेड अ सैलेड। सॉरी,
आप कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि वो वेजिटेरियन है तो मैंने उनके लिए सलाद बनाया होता। सो सो आप क्या कहते हैं जब आप कहते हैं कि अगर मुझे पता होता, मतलब इफ हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इफ आई हैड नोन they were vegetarians, I would have made a salad. I would have gone to the party, but I was really busy. मैं पार्टी में गया जरूर गया होता, लेकिन मैं बिजी नहीं था, इसलिए मैं नहीं गया। I would have called you, but I did not know your number. आप अपने फ्रेंड को बोलते हैं तुमने मुझे फोन नहीं किया, और आपका फ्रेंड बोलता है मैंने तुम्हें फोन किया होता, मैं तुम्हें फोन करना चाहता था, लेकिन मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था, इसलिए नहीं कर पाया। So I would have called you. If I had had enough money, I would have bought a car. So आपका फ्रेंड कहता है तू इतने टाइम से जॉब कर रहा है, तूने कार नहीं खरीदी, दैट्स बैड। आप बोलते हैं मैं तो पहले भी गाड़ी खरीदना चाहता था 2 साल पहले, लेकिन मेरे पास इनफ मनी होती तो मैं जरूर खरीदता, लेकिन सच्चाई क्या थी, मेरे पास इनफ पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने गाड़ी नहीं खरीदी। तो आप क्या बोल सकते हैं, आई वुड हैव और आई वुड हैव। सो आई वुड हैव डन दैट, आई वुड हैव डन दैट, I would have loaned you the money. Okay. और आप इसमें नेगेटिव भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता होता तो मैं उसकी पार्टी में नहीं जाता। इफ आई न्यू दैट आई वुड नॉट हैव गॉन टू हिज पार्टी। अगर उसने मुझे इन्फॉर्म कर दिया होता तो मैं ऑफिस जरूर जाता। इफ ही हैड इन्फॉर्म मी आई वुड हैव गॉन टू ऑफिस। अगर मेरी मम्मी ने मुझे फोन नहीं किया होता तो मैं उन्हें कभी फोन नहीं करता। इफ माई मदर हैड नॉट कॉल्ड मी आई वुड नॉट हैव कॉल्ड हर बैक। सो वुड हैव, कुछ आपने नहीं किया लेकिन आप कहते हैं कि मैंने किया होता, सो इसमें आप कहते हैं वुड हैव। अगला है कुड हैव। एग्जाम्पल, सबसे पहले प्रेजेंट से शुरू करते हैं। आप कहते हैं मैं गाड़ी चला सकता हूं, आई कैन ड्राइव अ कार। मैं एग्जाम पास कर सकता हूं, आई कैन पास द एग्जाम। इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकती है, इंडिया कैन विन द वर्ल्ड कप। लेकिन कई आप पास्ट में क्या बोलते हैं, आप कहते हैं जैसे भी आईसीसी की चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, और हम कहते हैं इंडिया आसानी से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीत सकती थी। सो इंडिया could have won the आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, आई कुड हैव हेल्प्ड यू। मैं तुम्हारे साथ दिल्ली जा सकता था अगर तुमने मुझे बोला होता। सो मैं तुम्हारे साथ दिल्ली जा सकता था, आई कुड हैव गॉन टू दिल्ली विद यू। सो पास्ट में आप कुछ कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, लेकिन आप बताना चाहते हैं कि मैं ये कर सकता था या मैं ये नहीं कर सकता था। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई कुड हैव हेल्प्ड हिम बट डिड नॉट। मैं उसकी मदद कर सकता था लेकिन नहीं की। शी कुड हैव बॉट अ न्यू हाउस। वो एक नया घर खरीद सकती थी, उसके पास पैसे थे। सो मैं कह सकता हूं कि हाँ, मैं जानता हूं कि वो घर खरीद सकती थी। इंडिया कुड हैव वॉन द आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत कमजोर टीम थी, और अगर इंडिया अच्छा खेलती तो इंडिया कुड हैव वॉन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। आई कुड हैव गॉन डायरेक्टली टू कॉलेज बट आई डिसाइडेड टू ट्रैवल फॉर अ ईयर। आपने स्कूल पास किया और आप सीधा कॉलेज में एडमिशन ले सकते थे, लेकिन आप उससे पहले कुछ घूमना चाहते थे, दुनिया देखना चाहते थे। तो आपने क्या बोला, मेरे पास मैं एलिजिबल था एडमिशन लेने के लिए, लेकिन मैं घूमना चाहता था। सो आई कुड हैव गॉन डायरेक्टली टू कॉलेज बट आई डिसाइडेड टू ट्रैवल फॉर अ ईयर। You could have bought the cheaper jacket. It looked great on you. अपने दोस्त को बोलते हैं तू वो जैकेट वो जो सस्ती वाली जैकेट खरीद सकता था क्योंकि वो तेरे ऊपर अच्छी लग रही थी, वो अच्छी लगी लेकिन तुमने नहीं खरीदी। If I had known he was coming to Delhi, अगर मुझे पता होता कि वो दिल्ली आ रहा है, I could have received you at the airport. So I'm sorry, you की जगह him. Sorry about this. I could have received him at the airport. मैं उसे रिसीव कर सकता था एयरपोर्ट पे अगर मुझे पता होता कि वो दिल्ली आ रहा था, लेकिन मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए मैं उसको रिसीव नहीं कर सका।
I could have done well in my exam if I had worked harder. So आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए और आप बोलते हैं अगर मैंने हार्ड वर्क किया होता तो मैं अच्छे नंबर ला सकता था, मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। सो जब आप कहते हैं मैं ये कर सकता था, आप कहते हैं आई कुड हैव डन दैट, राइट? कई बार आप कहते हैं तो कोई कि तुम्हें कहता है तुम्हें कार खरीदनी चाहिए थी, मतलब यू शुड हैव बॉट अ न्यू कार, लेकिन आप बोलते हैं मैं कार नहीं खरीद सकता था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। सो आई कुड नॉट या आई कुडंट हैव बॉट अ न्यू कार बिकॉज आई डिड नॉट हैव इनफ मनी। मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं गाड़ी नहीं खरीद सकता था। कोई आपको बोलता है तुम इजिली किसी गरीब की मदद कर सकते थे, लेकिन आप बोलते हो आई कुड नॉट हैव हेल्प द पुअर बिकॉज आई वॉज अ कॉलेज स्टूडेंट, आई डिड नॉट हैव मनी। मैं सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं किसी गरीब की मदद नहीं कर सकता था अच्छे कपड़े और खाना खरीदने में, क्योंकि मैं खुद बहुत स्ट्रगल करता था। सो कुड हैव, कुड नॉट हैव, जब आप कुछ कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप कि इससे आपको सीखने को मिला है। प्लीज 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 इसको इस्तेमाल कीजिए राइटिंग में, बोलने में, सुनने में, सब कुछ, तभी आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है वीडियो में दोबारा वापस जाइए फिर देखिए। एंड डोंट फॉरगेट हम और भी वीडियोस बनाएंगे आपके लिए हिंदी में, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम और लोगों तक पहुंचे जो हिंदी से इंग्लिश सीखने में जिनको आसानी होती है। सो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबाइए, ताकि जब भी कोई नई नई वीडियो अपलोड होती है आपको एक नोटिफिकेशन आए कि नया वीडियो अपलोड हुआ है। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि सर आपने वीडियो अपलोड किया लेकिन हमें पता नहीं चलता, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल बटन दबाना भूल जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप कि आपने बहुत अच्छा सीखा है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड आई विल कैच यू अगेन।